प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित कुछ नए प्रश्नों को हल करना और सीखते हैं। क्योंकि हमने लास्ट दो वीडियो में, पहली वीडियो में हमने सीखा था द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी क्वेश्चन में कैसे चेक करते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन पर क्रम विनिमय और साहचर्य जो गुण थे उनकी जांच करना हमने सीखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य प्रश्नों की श्रृंखला को लेते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी दी गई, क्योंकि क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है तो जगह स्पेस कम बनेगी, तो इसको पूरा समझिए, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 के अंदर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, साहचर्य, एसोसिएटिव का हमने परीक्षण करना है, और उसके बाद हमने इस बाइनरी ऑपरेशन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हम एक नया चीज़ सीखेंगे कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। तो इसका मतलब हमको गिवन सेट क्या है, रेशनल नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का है। तो इसमें फर्स्ट है ए ऑपरेशन बी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक दिस। ओके, सो इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन, तो ए संक्रिया बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, बी संक्रिया ए लेंगे, क्योंकि हमको क्रम विनिमय का परीक्षण करना है। तो बी संक्रिया ए इक्वल क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ बिकॉज ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है, सो वी कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, आप किन्हीं भी रेशनल नंबर के वर्ग को किसी भी क्रम में जोड़िए, वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। सो अब ये वैल्यू किसकी है, ए संक्रिया बी इक्वल किसके हो गया, बी संक्रिया ए। ये तो आपने कल भी सीख लिया था। तो इसलिए हमारी जो यहाँ पर संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय को शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय है, अर्थात हमारी जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने साहचर्य करना है, 3 एलिमेंट चाहिए। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ क्या लिया, क्यू। सो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये देखिए साहचर्य एसोसिएटिव है ना। तो पहला यहाँ पर ऑपरेशन किसका लगाना है, बी और सी का। सो व्हाट इज द ऑपरेशन बिटवीन बी एंड सी, ए ऑपरेशन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट ऑपरेशन सेकेंड इक्वल फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑपरेशन सेकेंड इज A operation, so B operation C is first square plus second square, it means C square. Clear. Now first element is A and second element B goes to B square plus C square, so its value is first square plus second square equal A square plus B square plus C square, that's it, whole square. Why I take whole square, because first element square plus second element square, so first element a square first square plus second element is b square plus c plus c square and whole square because second square. Clear. Now that is a operation, b operation, c. After that we take a operation b operation c equal, now take first operation second, first square plus second square operation c, first square plus second square. After that here b square plus c square, first square, a square plus b square whole square plus second element is goes to c, so second element square. So in the question ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू आई है और सेकंड वैल्यू आई है, तो इसको चेक करते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? क्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, 2bc में ना, और यहाँ पर क्या बनेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का है, यहाँ पर होल स्क्वायर किसका है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो इसका मतलब वैल्यू चेंज आएगी आएगी ना, आप खोल के देख सकते हैं उसको। सो वी कैन से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो संक्रिया है वो क्या नहीं है? साहचर्य। इसलिए ये हमारी जो ऑपरेशन है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो इसका मतलब आपको दो रिजल्ट चेक करने बहुत आसानी से आ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? क्रम विनिमय का परीक्षण आप कर सकते हैं और साहचर्य का परीक्षण भी आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ये आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। अब हम यहाँ पर निकालते हैं संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं, बट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन वही है, ए ऑपरेशन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था। अब हम ना इसी क्वेश्चन में क्रम विनिमय देखो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का टेस्ट हमने कर लिया। अब हम निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, माना क्यू में संक्रिया के का तत्समक अवयव क्या है? ई है। हमने सपोज किया ना, क्योंकि हमको इस आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमने सपोज कर दिया कि सपोज इस रेशनल, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो इस गिवन सेट से बाहर नहीं जाएगा। वो गिवन सेट क्या है? क्यू से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्यू से अगर बाहर चले गया तो इसका मतलब उस दिए गए सेट में उस आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्यू के अंदर ही होना है वो। ठीक है, तत्समक अवयव क्या है? ई है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ए ऑपरेशन ई इक्वल किसके होगा? ए इक्वल किसके हो जाएगा? ई ऑपरेशन ए के। ठीक, नाउ यूज द डेफिनेशन ऑफ ए ऑपरेशन ई फ्रॉम दिस, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल ए। क्लियर? इक्वल इधर से लगाते हैं। ठीक है, तो ई ऑपरेशन ए इक्वल ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, जो ई की वैल्यू यहाँ से आएगी वही ई की वैल्यू यहाँ से भी आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, और वह एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? सेट क्यू के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सो बिकॉज अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना है? ई की वैल्यू के लिए। बिकॉज ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? ए। ठीक, अब ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, सो ई स्क्वायर इक्वल ए माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो ई इक्वल क्या होगा? रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब मेरे को बताओ कि ए अगर कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट ए 2 है, ए की वैल्यू को देखो, ए तो एलिमेंट है उसके अंदर का, और ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? गिवन एलिमेंट का। अब जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होगी, देखो क्योंकि मेन चीज़ है, जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब ई की वैल्यू भी क्या आती रहेगी? चेंज होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? सोच के बताइए। देखिए फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू को अगर हमने 1 रखा, ए की वैल्यू को हम क्या रखते हैं? यहाँ पर 1 रखते हैं, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब अगर ए की वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 रखने में क्या होगा? रूट ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट ऑफ -2 आ गया। देखिए, तो ये तो इमेजनरी नंबर आ गया। तो बट मेन चीज़ क्या है कि चलो किसी में पॉजिटिव भी आ गया, मान लेते हैं 0 पर आ गया, 0 पर फिर क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। लेकिन अदर एलिमेंट के लिए तो वो इमेजनरी बन जा रहा है, और इमेजनरी नंबर हमारा रेशनल नंबर होता ही नहीं है, परिमेशन क्या होती नहीं है? होती है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर सेट क्यू में हमारे
आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई भी अस्तित्व नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ए जैसे जैसे आपका ए बदलेगा, क्योंकि ये जो ई की वैल्यू है वो डिपेंड किस पर हो चुकी है? ए पर हो चुकी है। अब ए की वैल्यू को यदि आप चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई, क्योंकि एक संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक ही होना चाहिए। एक का मतलब है कि सेम होना चाहिए। जैसे आपकी माना प्लस संक्रिया है, तो प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ज़ीरो है, सेम है, सबके लिए जीरो ही होता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एलिमेंट ए को चेंज करोगे, जैसे जैसे आप ए को चेंज करोगे ना, तो वैसे वैसे ई भी क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। कहीं पर जीरो आएगा, कहीं पर क्या बन जाएगा? इमेजनरी बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? क्यू। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मेट का सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्यू के अंदर नहीं है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर एक हम इसको अगर क्यू से नहीं करते हैं तो एक यहाँ पर हम बड़ा अच्छा एक वो दे सकते हैं रीजन, बिकॉज क्योंकि रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर का मान ए के मान बदलने पर, ए के अलग अलग मान पर क्या होगा? अलग अलग होगा। देखिए, रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर का मान ए के अलग अलग मानों पर क्या होगा? अलग अलग होगा। चूंकि एक संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है? तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय होगा लिख लेते हैं। अर्थात किसी भी एक संक्रिया के लिए जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? कि यूनिक एलिमेंट होगा। अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि एक यूनिक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो बट यहाँ पर क्या हो गया? ये हम रीजन दे रहे हैं, ये हमारा रीजन है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अद्वितीय होगा तो यहाँ पर संक्रिया के लिए ए के मान बदलने पर अलग अलग निकल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार की संक्रिया के लिए यहाँ पर तत्समक अवयव की हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग ए के मान पर डिपेंड है। वो ए के मान चेंज करोगे तो ई भी चेंज होगा। तो इसका मतलब हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आने लगेंगे? यहाँ पर बहुत सारे आने लगेंगे। कुछ रियल होंगे, कुछ क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। क्लियर? ठीक। आइए अब एक संक्रिया और लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप बनाइए। आइए एक और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ए ऑपरेशन बी इक्वल ए बी अपॉन 4। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका क्रम विनिमय और साचर्य का परीक्षण आपने खुद करना है। कर सकते हैं क्रम विनिमय। ए संक्रिया बी इक्वल ए बी अपॉन 4, तो बी संक्रिया ए क्या हो जाएगा? बी ए अपॉन 4। अब ए बी अपॉन 4 इक्वल बी ए अपॉन 4 हुआ। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए होता है ना, तो कर लोगे। अब साचरी में ऐसे ही आप बना लोगे। देखो एक मैं हल्का सा हिंट देता हूँ साचरी के लिए। ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल ए संक्रिया, अब बी सी की लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन 4। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4 इक्वल क्या होगा? ए इंटू बी सी अपॉन 4। ये तो हो गया। अपॉन क्या होगा फिर? 4। क्यों हुआ अपॉन 4? क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या है? बी सी अपॉन 4। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी अपॉन, ये नीचे इंटू हो गया, 4 4 जा 16। तो इसको आप कर लेंगे, बहुत ईजी है ना। ऐसे ही उसका निकाल लोगे। कैसे? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी आप चेक कर लोगे। तो साचरी वाला आपने खुद करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके लिए मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है क्या निकालना है? आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम करेंगे क्या? माना क्यू में संक्रिया का तत्समक
क्या है, ई है। इसलिए क्या होगा, ए संक्रिया ई इक्वल क्या आना चाहिए, ए इक्वल क्या आना चाहिए, ई संक्रिया ए आना चाहिए ना। अब ए संक्रिया ई लगाओ, ए ई अपॉन 4 इक्वल ए इक्वल क्या होगा, ई ए अपॉन 4। अब ए इक्वल टू ई होता है, इसका मतलब इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही यहाँ से भी आएगी, तो हम एक ही जगह से चेक करते हैं। हाँ, सो ए ई अपॉन 4 इक्वल ए है। सो हम क्या कह सकते हैं, ए से ए कट गया, तो क्योंकि ई की वैल्यू निकालनी है। अब इसको 4 को ऊपर करिए, ए को नीचे करिए। सो ई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पर 4 मिल गई है। देखिए ई की वैल्यू 4 आई कि नहीं आई, आ गई ना। और यहाँ से निकालेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, तो क्या बचेगा, ई इक्वल क्या बन जाएगा, 4। तो अब बताइए जो ई की वैल्यू 4 आई है वो इज द एलिमेंट ऑफ क्यू है कि नहीं है। एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, एक सिंगल वन पीस वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। अब यह चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब 4 को आप कैसे चेंज करोगे, क्योंकि ये तो किसी पर डिपेंड भी नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, क्यू में संक्रिया का तत्समक अवयव ई बराबर क्या है, 4 है। तो इस प्रकार की संक्रिया के लिए यहाँ पर तत्समक अवयव का 100% क्या आ गया, एक अस्तित्व आ गया, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर 4 हो चुकी है। कोई टफ, बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो आप बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक। और एक चीज़ ख्याल करना, अगर कोई भी ऑपरेशन, यहाँ से एक हम रिजल्ट भी लेते हैं, अगर कोई भी ऑपरेशन अगर क्रम विनिमय नहीं है, अर्थात कम्यूटेटिव नहीं है, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल ही नहीं पाएंगे। बताए क्यों, क्योंकि यहाँ से ई की वैल्यू अलग आएगी और यहाँ से ई की वैल्यू क्या आने लग जाएगी, अलग आने लग जाएगी। देखिए आप करना बहुत सारे क्वेश्चनों में, अगर यहाँ से ई की वैल्यू अलग आ गई और यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, अलग आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ई क्या तो एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए थी ना, तो अलग अलग वैल्यू उसके लिए पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। तो 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक ही नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए जो संक्रिया हमारी क्रम विनिमय नहीं है, तो उसमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा, और दोनों अगर इक्वल नहीं आ रही हैं तो वो उसके लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के आप अब क्वेश्चनों को कुछ बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो क्वेश्चन वही है, क्या है क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। दी गई संक्रिया के लिए आपने क्रम विनिमय और साहचर्य का परीक्षण करना है, और संक्रिया के लिए क्या निकालना है, तत्समक अवयव। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना देते हैं, संक्रिया के लिए, या यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के लिए कर देते हैं। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए क्रम विनिमय व साहचर्य का परीक्षण करें, साहचर्य का परीक्षण करें, तथा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव भी ज्ञात करें, अगर अस्तित्व है तो। हाँ, ठीक। अब हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ऊपर से हेडिंग लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यू में, सारे के सारे वो जो सेट दिया है वो किस में है, क्यू में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल है ए माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल है ए प्लस ए बी। फर्स्ट ऑपरेशन सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक। थर्ड है, ए ऑपरेशन बी इक्वल ए बी स्क्वायर। ठीक, इसको भी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इनको आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। आपने ये सब के सब बाइनरी ऑपरेशन हैं। इन बाइनरी ऑपरेशन को के लिए आपने क्या प्रूव करना है, क्रम विनिमय और साहचर्य को टेस्ट करना है, और उसके बाद इन जो ऑपरेशन दिए हुए हैं ना, इनके लिए आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को भी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं इसमें। आज हमको आपको एक थोड़ा सा नया चीज़ सिखाते हैं। ठीक है,
हम आपको कम्यूटेटिव टेबल बनाना नहीं हो, कंपोजिशन टेबल बनाना सिखाते हैं, ऑपरेशन टेबल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए ऑपरेशन बी इक्वल है निम्नतम ए कॉमा बी, निम्नतम ए कॉमा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया। अब यहाँ पर संक्रिया का साइन चेंज हो गया, ये बन गया ना, द्विआधारी संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। तो स्टार्ट करें। तो हमको सेट दे रखा है, उस सेट के लिए हमको क्या ऑपरेशन दिया है, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू निम्नतम ए और बी। तो इसका मतलब ए और, क्योंकि जो ए और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए और बी में से निम्नतम होगा। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के लिए हमने क्या बनाना है, संक्रिया सारणी बनाना है, ऑपरेशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन सेट ये है, तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट के लिए हम संक्रिया सारणी बनाएंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट है तो 6 पार्ट। अभी देखना आप क्यों करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये आपकी संक्रिया होगी। कौन सी है संक्रिया, ये है, साइन ये देखे ना संक्रिया का। अब इधर से आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया, इधर 1 2 3 4 एंड 5 आ गया, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब यहाँ से लेता हूँ, ये ए लेता हूँ, तो इसको क्या ले लूँगा, बी। एक साइड का ए पढ़ेंगे, एक साइड का बी, या इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, या इसको बी पढ़िए, इसको ए पढ़िए। किसी को भी ए बी कर सकते हैं, ये ए बी भी हो सकता है, ये भी ए बी हो सकता है। तो इस साइड का हम ए लेके चलते हैं, एक साइड का फिक्स करते हैं ए, इधर का फिक्स करते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ से इसका वो निकालना है आपने 1 कॉमा 1। तो 1 कॉमा 1 हुआ ना फर्स्ट। देखिए 1 कॉमा 1 का मीनिंग क्या हुआ, तो 1 कॉमा 1 के मीनिंग क्या हुआ, 1 ऑपरेशन संक्रिया 1, यही तो हुआ। देखो 1 1, तो 1 ऑपरेशन 1। अब 1 ऑपरेशन 1 में क्या देगा, 1 और 1 में निम्नतम वैल्यू। तो 1 और 1 में निम्नतम वैल्यू क्या है, 1 ही है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अभी फ्लो बन जाएगा। देखिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 कॉमा 2, तो इसका मतलब 1 ऑपरेशन 2 इक्वल, इनमें निम्नतम कौन है, 1 है। अब फ्लो बन गया। 1 ऑपरेशन 3 इक्वल निम्नतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, निम्नतम वैल्यू 1। अब 1 और 4 में निम्नतम 1, 1 और 5 में निम्नतम 1, क्लियर। अब यहाँ से, अब ये ए है, ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 2 कॉमा 1 वाला ऐसे चेंज चलेगी ना, 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3। अब 2 कॉमा 1 के लिए क्या होगा, 2 ऑपरेशन 1, 2 ऑपरेशन 1। तो 2 और 1 में निम्नतम वैल्यू कौन किसकी है, निम्नतम वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वल क्या हो गया 1। अब 2 और 2 में निम्नतम 2 हो गया। अब 2 और 3, 2 कॉमा 3, इट मीन्स 2 ऑपरेशन 3। अब 2 ऑपरेशन 3 है तो इसमें निम्नतम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो इधर क्या आ गया 2। अब 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। अब 3 और 1 में 3, अरे 3 1, तो 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3।
पहला एलिमेंट ये लेना है, ठीक है, क्योंकि ए और बी में निम्नतम। तो 4 और 1 में निम्नतम 1, 4 और 2 में बताइए 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4। क्लियर। 5 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है 1, 5 और 2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 2, 5 और 3 में मिनिमम वैल्यू क्या है 3, 5 और 4 में मिनिमम वैल्यू क्या है 4, 5 एंड 5 में मिनिमम वैल्यू क्या है 5, नहीं 5 और 5 में 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऑपरेशन टेबल बन गया ना। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ए इस साइड ले रखा कि इस साइड। देखिए जो एलिमेंट इसमें आए हैं वही इसमें आए हैं। देखिए जब आप 1 और 1 लेंगे तब भी तो वही आएगा। देखिए ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है सेम है। तो इस इट मीन्स आप ए यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, बात एक ही है। तो कोई टफ है? तो इसका मतलब आप संक्रिया सारणी को भी बना सकते हैं ना। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक, इसको आप बनाइए। तो क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि सेट 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो इसके लिए हम लेते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल कर देते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल हाँ ए तथा बी का SCF कर देते हैं। तो इसके लिए आपने क्या बनाना है, संक्रिया सारणी बनानी है। तो इसको आप कर सकते हैं, इसको आप बनाइए कि आपको एक गिवन सेट है और ए ऑपरेशन बी इक्वल क्या दे रखा है, ए तथा बी का SCF निकालना सबको आता है। 1 और 1 का SCF क्या हुआ 1, 1 और 2 का SCF 1, 1 और 3 का SCF 1, ऐसी 2 और 1 का SCF 1, 2 और 2 का SCF 2। अरे SCF का मीन्स क्या हुआ, मौसो, महत्तम समापवर्त, ठीक है। जैसे हम निकालेंगे, देखो जैसे हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 में कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे थोड़े बहुत एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 आ गया। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 और 1 का SCF 1, 1 और 2 का SCF 1, 1 और 3 का SCF 1, 1 और 4 का SCF 1, 1 और 5 का SCF 1, 2 और 1 का SCF 1, 2 और 2 का SCF 2, 2 और 3 का SCF 1, मौसो है ना, SCF मीन्स मौसो। 2 और 4 का SCF 2, 2 और 5 का SCF 1। तो ऐसे ही आपने इसका क्या बनाना है, संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है। तो आज इसको आप इस मॉडल के सारे क्वेश्चनों को इसके द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक।